Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस देश में कोविड से ना जाने कितने लोग की जान चली गई और हमारी सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं था। मुझे याद है कि मैं बत्रा हॉस्पिटल में कवर करने गया था और वहाँ के डायरेक्टर से मैंने बात किया था। वहाँ पे एक दिन ऑक्सीजन की कमी हुई और 11 लोगों की डेथ हो गया, जिसमें एक डॉक्टर भी थे। और बत्रा हॉस्पिटल का डायरेक्टर गुप्ता खुद वो बोले कि ऑक्सीजन की कमी से ही इनकी जान गई। मगर सरकार इतना झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त था और ऑक्सीजन की कमी नहीं था और ऑक्सीजन की कमी के कारण जान किसी की नहीं गई। इसी संबंध में मैं हमारे पीछे योगेश जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। इनकी मम्मी का डेथ हो गया, आइए खुद बताएंगे कि कैसे हुआ था। क्या नाम लिखते हैं आप? योगेश कुमार। योगेश कुमार। अच्छा योगेश कुमार जी, आपकी मम्मी का क्या हुआ था? मेरी मदर को कोविड हो गया था जी। और आप किस किस हॉस्पिटल गए थे? मैं जी होली फैमिली गया था। होली फैमिली में 2-3 दिन रहे, वहाँ उनको कोई बेड नहीं मिला। डॉक्टर बोलते हैं कि इनको बेड की ज़रूरत है, इनको आईसीयू की ज़रूरत है, इनको आईसीयू प्रोवाइड कराइए। मैंने बल्लभगढ़ के अंदर एक पवन हॉस्पिटल है, जहाँ मैंने उनको एडमिट कराया। एक दिन वो एडमिट कराने के बाद मैं वहाँ से जब वापस आया, तब उन्होंने अगले दिन जब मैं उनके पास गया हूँ तो बैठी हुई बेड के ऊपर अपने मास्क से, उनके पास में एक मास्क था, उस मास्क को वो प्रेस कर रही थी। बिना ऑक्सीजन के मास्क को वो प्रेस कर रही थी। जब मैंने वहाँ जा कर के हल्ला मचाया कि मेरी मदर को आपने ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ, तब वो बोलते हैं जी हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, पिछले 15 मिनट से ऑक्सीजन ख़त्म हो रखा है, आप ऑक्सीजन ले आइए, हम ऑक्सीजन लगा देंगे। इंसिडेंटली मेरे पास में 10 केजी का सिलेंडर था, जो मैंने उनको दिया और दिल्ली से अपने जितने भी मेरे जानकार लोग थे उन सबको बोला कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मुझे सिलेंडर की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। और वो ऑक्सीजन मैंने उनको दिया। वो ऑक्सीजन मेरा 15 मिनट चलने वाला था, लेकिन वो बोलते हैं 15 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो रखा है, हमारे पास में ख़त्म हो रखा है। अब किसी इंसान को अगर 15 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका क्या हाल होगा, आप बता सकते हैं? कितना परेशान हो रखा था मैं उस समय। वहाँ से जब मैंने फिर उनको, अब बिना ऑक्सीजन के मैं कैसे सर्वाइव करेगा कोई इंसान? और दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे पास में ऑक्सीजन पूरा था। तो अब वहाँ से आप कहाँ पर अपनी मम्मी को लेकर गए थे? वहाँ से फिर मैं दिल्ली वापस, वहाँ से मैंने शिफ्ट कराया DRDO के अंदर। DRDO के अंदर मैं, वहाँ मुझे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था दिल्ली आने के लिए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा करके उनको DRDO लेकर के आया। DRDO के अंदर मैंने उनको एडमिट कराया। साथ में बात करती मेरे साथ में आई हैं और शाम को 4:30 पौने 5 बजे मैं उनको DRDO में एडमिट कराया है। उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर जो है PP किट पहन के जाया जाता है, आप सुबह में आइए और इनसे मुलाकात कीजिए। सुबह जब मैंने रास्ते से ही 2-3 PP किट खरीद लिया ताकि सुबह मैं अपनी मदर से मिल सकूँ। जब मैं उनसे मिलने के लिए सुबह जाने के लिए यहाँ से निकला हूँ, तो वहाँ से नीचे जैसे ही अपने घर से निकला हूँ, वैसे उनका फ़ोन आ गया कि वो ख़त्म हो गई हैं। वैसे मुझे उन्होंने बोला था, मैंने रात को मेरी नोडल ऑफिसर से बात हुआ, मैंने कहा मैं अपनी मदर के लिए वरीड हो रहा हूँ, मुझे उनका स्टेटस जानना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला योगेश जी आपकी मदर बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास में आपके नंबर हैं, उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो आपको कॉल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सीधा बोल दिया आपकी मदर की डेथ हो गई है। अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, कोई दिक्कत हुई थी, कोई परेशानी थी, तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया गया? तो सर ये लापरवाही हॉस्पिटल का था जी। मैं कैसे बिलीव करूं कि मेरी मदर को उन्होंने मारा है और उनका डेथ हुआ है?
मुझे कौन सेटिस्फेक्शन देगा? वहाँ कोई उनका पीआरओ नहीं बैठा हुआ, कोई जानकार नहीं बैठा हुआ। मैंने उनको बोला, जब मैं अपनी मदर को आपके पास में एडमिट कराया, आप गवर्नमेंट का आर्मी के वाले हैं, मेरी मदर होली फैमिली में रही, बल्लभगढ़ के अंदर हॉस्पिटल में रही, लेकिन जब मैं उनको यहाँ लेकर के आया तब मेरे को लगा आर्मी के ऊपर देश की 150 करोड़ की आबादी है जो आर्मी के भरोसे बैठी हुई है, आप लोगों के भरोसे बैठी हुई है। आपके भरोसे मैं अपनी मदर को छोड़ के आया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी मदर को यहाँ से जिंदा लेके जाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी मदर की हत्या की है। तो आपको कितना पैसा देना पड़ा था हॉस्पिटल में एडमिट के टाइम? पैसा तो सर कोई बात नहीं, पैसा जो लगा मेरा लगा। मेरी मदर जो भी खर्चा आता, क्योंकि बात नहीं, पैसे की कोई इशू नहीं होता, जो भी खर्चा होता मेरी मदर थी, मेरी मदर से बड़ी पैसा नहीं होता, पैसा नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ, भागदौड़ मैंने की, मैं 24/7 उनके साथ रहा, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई। मैं अपनी मदर के पैर में दबा रहा हूँ, अपनी मदर की कमर में दबा रहा हूँ, सर में दबा रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। आपको डर लगता था कि मुझे भी कोविड हो जाएगा ऐसा? सर मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं डर लगता था, लेकिन मैं अपनी ये कहता था, मम्मी मेरे पैरों में जब तक जान रहेगी ना, मैं तुझे जिंदा लेके जाऊंगा। जब तक मेरे पैरों में जान, मुझे नहीं, मेरे पैरों में जान रहेगी, मैं लेके जाऊंगा। जब तक मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं आपके साथ में हूँ, मैं कुछ भी करना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि DRDO वाले और सब मिल करके मेरी माँ को मार देंगे। और अब सरकार भी झूठ बोल रही है। और सरकार भी झूठ बोल रही है। अब सरकार से अब क्या बोलना चाहेंगे? अब सरकार से क्या बोलें, क्या कह सकते हैं? सरकार से कोई जीत सकता है? हमारा आदमी तो चला गया ना, मेरा तो नुकसान हो गया ना। ये हमारे साथ योगेश जी थे, अपनी मम्मी का दर्द भरी कहानी बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मम्मी का डेथ हो गया। और ऐसे न जाने कितने परिवार का ये हश्र हुआ, कितने। मैं इस स्टोरी को मैं कवर हमेशा करता रहा था, और मैं इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल भागता रहा। मैंने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी से जयपुर गोल्डन एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी कितने लोग जान गंवा दिए। मैं हूँ मदन लाल, आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.